सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं मिस्टर आशुतोष एंड आई बिलीव मिस्टर निलेश ओझा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे एक नए संस्थान से जुड़ने का मौका मिला है। और ये मौका मुझे मिला है एक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जितेंद्र ओझा जी। कल शाम को हम मिले, बात कर रहे थे टेलीफोन के ऊपर। उन्होंने बोला कि आप बॉम्बे आए हैं 2 दिन के लिए, तो क्यों नहीं आप ज्वाइन कीजिए हमारे को। तो हमें ये नहीं मालूम था कि क्या संस्था है, किसके बारे में है, मगर अभी कुछ पल यहाँ बिताने के बाद मैं ये बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं सही जगह पे आ गया हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया मैंने, सुना 2 लोग हैं यहाँ पे प्रस्तुत जो प्रेजेंट हैं जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रेस बदली करने पे जोर लगा दिया गया है। वो है मिस्टर मदन जी और स्वामी जी, स्वामी तीर्थ जी। तो इसका एक अभी इनके कैरेक्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ा होगा। हर चीज के पीछे एक असूल है जो आपने शायद महसूस किया होगा कि ऐसा क्यों। तो इसके बारे में थोड़ा और बाद में बताऊंगा। और जिससे पहले कि मैं कुछ और शुरू करूं, मिस्टर आशुतोष ने बोला कि सूरज ढल रहा है और सूरज ढलता है उदय होने के लिए। मगर मेरा ये कहना है कि ये जो संस्था है भारत संस्कार परिषद, इसको एक सूरज बनाने के लिए आप उत्कृष्ट हो जाइए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो इससे जुड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सूरज ना उदय होता है ना डूबता है, सूरज वहीं का वहीं रहता है। धरती के लोग उससे दूर जाते हैं फिर नजदीक आते हैं। तो संस्था एक सूर्य की तरह 24 घंटे प्रकाश, 24 घंटे ऊर्जा देने के लिए बन सकती है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं गर्वान्वित महसूस करूंगा कि किसी भी कैपेसिटी में अगर मैं इसके साथ जुड़ सकूं तो, क्योंकि मैं फौज से हूं और कैरेक्टर, जिसको आज का थीम दिया गया था कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर हम सब एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन से जाके फौज में जाते हैं। आपके भी किसी के बच्चे फौज में होंगे। यहां मैं 4-5 लोगों से मिला हूं जो फौज के हैं। तो कुछ तो हम कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, अपने टीचर से ले लेते हैं, जिनके थ्रू हम बड़े होते हैं। और फौज में ये कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाया जाता है। और कैरेक्टर जिसमें 4-5 चीजें बहुत उभर के आती हैं, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी। अगर ये इंसान में होगी तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ये इसको बना दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं जब 2014 में कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ब्रिगेड कमांड कर रहा था, तो वो हमारा बहुत खुला बॉर्डर था पाकिस्तान के साथ। और उसमें काफी, आपको मालूम है कि ये हमारा जो पड़ोसी देश है, ये उग्रवादी भेजता रहता है। तो काफी उग्रवादी आते थे उधर से। क्योंकि ये खुद बहुत खुला इलाका था, तो हमने एक छोटी टीम इकट्ठी की। 35 लोगों को मिला के एक छोटा सा टीम बनाया, जिसको बोलते हैं, घातक बोलते हैं, घातक टीम। तो जिस दिन मैंने इनको रेज किया, उनको ट्रेन करना शुरू किया, तो उसमें एक था जिसको बोलते नॉन कमीशन ऑफिसर, नायक कुमार सिंह। जब मैंने इनको सामने खड़ा करके उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो, तो सब तैयार थे। एनीवे 3 महीने लग गए उनको ट्रेन किया। 3 महीने के बाद हमारे पास एक खबर आई कि एक ग्रुप पाकिस्तान से मिलिटेंट चल के आगे निकल के हमारे भी लोकेशन से थोड़ा और पीछे चले गए। तो उस दिन उनको ये टास्क दी गई कि आप इकट्ठे होइए, एंड ये उनका पहला ऑपरेशन था।
कि आप इकट्ठे होइए और ऐसी ऐसी जगह पे जाके जरा देखिए कुछ है क्या हरकत। तो नायक नीरज कुमार सिंह एक दिन पहले ही छुट्टी से आया था और वो पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे जहां पे वो डिप्लॉयड थे, वो 9,000 फुट 12-10,000 फुट पे थे और उन्होंने 4,000 फुट ऊपर चढ़ना था, फिर 4,000 फुट नीचे उतरना था। तो क्योंकि 2-1.5 महीने की छुट्टी काट के आया था तो टांगों में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है किसी भी इंसान को पहाड़ चढ़ने के लिए। आपने वैष्णो देवी गए होंगे तो थोड़ा सा चढ़ने में आपको पता लगता है क्या होता है। तो उसको बोला आप मत जाइए, मगर नायक नीरज कुमार सिंह ने बोला नहीं मैं जाऊंगा। उसको जो हमारा कमांडर था उनका मेजर साहब, उसने बोला कि आप रहने दो, उसने नहीं मना किया, चल पड़ा। और सुबह जब उन्होंने घेरा किसी इलाके को तो वो उनके सामने आ गया और 20 मिनट की धुआंधार फायरिंग में इन्होंने 4 मिलिटेंट गिरा दिए। मिलिटेंट भी बहुत तगड़े थे, वो दूसरी बार पाकिस्तान से आए थे, एक बार कश्मीर में रह के जा चुके थे वापस, फिर वापस आए। तो नायक नीरज कुमार सिंह की जो मैं कहानी बता रहा हूं, नायक नीरज कुमार सिंह एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो गया जहां से उसने किसी भी मिलिटेंट को नहीं जाने देना था। अगर वो वहां नहीं पहुंचता तो ये सारा का सारा ग्रुप निकल जाता वहां से। क्योंकि मैं उसको लास्ट में जाके मिला तब तक उसके बहुत गोली लग चुकी थी और वो गोली तब लगी जब उसने सारा करने 4 गिराने के बाद, उसकी और उसकी टीम ने 4 गिराने के बाद एक लड़के को फायर से निकालना था। तो कहने का मतलब, और ये नीरज कुमार सिंह को बोला कि तुम्हारे लिए हम तुम्हें को यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे। वो कहता नहीं, जब तक वो उस लड़के जिसके एक और के बस लगा था पेट में 4 गोलियों का, उसको पहले लेके जाओ। तो ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ये ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन से आती है आउट इंडिविजुअल के। एंड ऑफ कोर्स उसकी भगवान उसकी दीर्घात्मा को शांति दे, हमारा नायक नीरज कुमार सिंह को प्रधानमंत्री ने अशोक चक्र दिया गया मरणोपरांत। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर जो हमारी फौज में हैं, जो अपने आप को अपनी खुद की जान की बिना परवाह किए हुए लड़ाई में शामिल होकर उस जगह पहुंच जाते हैं कि चाहे वो अपनी जान भी देनी पड़ जाए मगर अपनी देश की भक्ति के लिए या अपनी यूनिट की इज्जत के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो कैरेक्टर एक ऐसा है जो हमारे फौज को सिखा देता है कि सिचुएशन में जाके मरना पसंद है, ना कि वहां से पीछे मुड़ के निकलना, ताकि पूरी जिंदगी हम उस एहसास के साथ जीते रहे कि मैं उस सिचुएशन में अपने आप को पीछे मुड़ गया। तो इसी तरीके से हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे दूसरे लोग इस संस्थान से जुड़े हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, वो कैरेक्टर बन जाएगा तो आई थिंक प्रोग्रेस कहीं रुकेगी नहीं। एंड जो आप मिशन के साथ चले हैं निलेश जी, आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई एम श्योर दिस ऑर्गेनाइजेशन विल कम आउट विद अ शाइनिंग कलर। थैंक यू वेरी मच। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।